बच्चों, मधु आपके आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा के पहले अध्याय में मैंने जो जननी जन्मभूमि का जो गद्य पाठ पढ़ाया था, आज उसी पाठ का दूसरा जो है अनुच्छेद में आज यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चित्र यहाँ पर दिखा रही हूँ। आप लोग थोड़ा ध्यान से उसको देख लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप सभी को पता होगा, ये जो छोटा सा यहाँ पर जो मानचित्र जो लिया गया है, ये हमारे उड़ीसा का मानचित्र है। उसके साइड में जो चित्र आप लोग जो देख रहे हैं, शायद ये कोई राजा महाराजा की तरह ही आप लोगों को लग रहा होगा। तो इस राजा जी का नाम जो यहाँ पर है वो है अशोक, जो कि हमारे अशोक सम्राट माने जाते हैं। तो आज हम इस उड़ीसा मानचित्र और ये जो राजा हमारे हैं अशोक जी, इनके ऊपर आधारित आज मेरा ये जो छोटा सा परिच्छेद मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। आगे देखिए। तो यहाँ पर और एक चित्र यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये है हमारा जो महासमर यानी जो महायुद्ध हुआ था, जो कलिंग युद्ध जो हुआ था, उसका यहाँ पर चित्रपट दिया गया है। तो कलिंग युद्ध यानी आप लोगों को आसानी से यह पता चल गया है कि यहाँ पर अशोक जो राजा हैं उनके साथ ये कलिंग युद्ध जुड़ा हुआ है। और आज हम उड़ीसा के स्थापत्य कला, देन अशोक यहाँ पर जो कलिंग युद्ध के साथ जो जुड़े हुए थे, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इन अनुच्छेदों में आगे पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर जो षष्ठ अनुच्छेद मैंने जो लिया है वो देखिए, ओड्र देश। ओड्र यानी आप सभी को पता होगा उड़ीसा। ओड्र देश या उड़ीसा के कई नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उड़ीसा का जो पहला जो नाम था वो था कलिंग। उससे पहले उत्कल भी कहा जाता है उड़ीसा को, और कंगोद भी उसे कहा जाता है। तो ये जो एक एक नाम शायद किसी अंचल या काल में ज्यादा प्रिय हुए हैं। इस इतिहास का जो पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी का है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिखा गया है, कलिंगाः साहसिकाः। कलिंग के सैनिकों ने मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। यहाँ पर ये जो कहा गया है कलिंगाः साहसिकाः, तो ये जो कलिंग सेनाओं के बारे में जो कहा गया है, कलिंग सेना बड़े वीर थे और उन्होंने क्या किए, मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। यानी मगध के जो सेना थे उनके ऊपर भारी पड़ गए। सम्राट अशोक ने इनका डटकर मुकाबला किया। उन्होंने जाने दी यानी अपनी जान दे दिया, परंतु उन्होंने जमीन नहीं दिया। यानी जो उनका जो जन्म स्थान था उस जन्म स्थान को उन्होंने नहीं दिया। जन्म स्थान उनके आत्म से यानी उनके जान से भी ज्यादा उन्हें प्यारी थी। उन्होंने लड़ा, जाने दी, जमीन नहीं दी। कहने का तात्पर्य है उन्होंने अपने जान को मौत के तागात पर लाकर खड़ा कर दिया, परंतु उन्होंने जमीन नहीं दिया। लाख की तादाद में मरे और लाखों बंदी भी बने। दया नाम की नदी में रक्त की धारा बह चली। तो यमुना नदी के पास जो दया नाम की जो नदी थी, वहां पर क्या हुआ, इतने जोरों से युद्ध चला कि वहां पर रक्त की धारा बहने लगी। न राजा का नाम पता था और ना ही सेनापति का। अशोक भी ये युद्ध देखकर बड़े घबरा गए। उसके बाद वो चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। युद्ध छोड़ दिया और उन्होंने तलवार भी फेंक दिया। यानी आप लोगों को इससे पता चल रहा होगा कि ये इतना भयावह, इतना भयानक युद्ध था कि राजा जो कि अशोक राजा थे वो इतने युद्ध प्रिय थे। उन्होंने क्या किया, तलवार फेंक दिया और उसके बाद वो चंडाशोक से धर्माशोक बन गए और वो बुद्ध जी के धर्मावलंबी बन गए। इसके बाद देखिए, मानव प्रेम और अहिंसा की नीति उन्होंने अपनाई। किन्होंने अपनाया यहाँ पर, अशोक, राजा अशोक जी ने यहाँ पर मानव प्रेम और अहिंसा की नीति उन्होंने अपनाया। धौली के अशोकीय शिलालेख इसका बयान करते हैं। आप लोग जब भी भुवनेश्वर जाओगे तो वहां पर अशोक के ये शिलालेख आपको देखने को मिलेंगे। पहाड़ी पर जापानियों के हाथों बना नया जो बौद्ध स्तूप है उसका गौरवशाली घटना भी उद्घोषणा यहाँ पर करते हैं। वीरत्व का यह कहानी आगे बढ़ती ही जाती है। कलिंग सम्राट खारवेल
मगध पर आक्रमण कर देते हैं, उसे पराजित करके कलिंग जीन को वापस ले आते हैं। उसके बाद आप लोगों को खंडगिरी और चंद्रगिरी के शिलालेख जो है, वहां पर जो गुफाएं जो बनाए गए हैं, वो भी खारवेल के यशोगान करती है। और कलिंग के शौर्य की भी ये एक अमर कथा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 3 चीजें बताना चाहूंगी। एक है भुवनेश्वर में हमारे जो बौद्ध स्तूप है, उसके बाद उदयगिरी है, खंडगिरी है। ये सारी चीजें कला स्थापत्य के एक एक नमूने हैं जो आपको भुवनेश्वर में देखने को मिलेंगे। बच्चों, कभी भी अगर आपको फुर्सत मिले तो वहां पर देखने जाना। बड़ा ही सुंदर सा वो जगह है। आप लोग अगर एक बार जाओगे तो आने का मन नहीं करेगा। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर साहसिकता का यह सिलसिला आधुनिक युग में भी हमें देखने को मिलता है। बख्शी जगबंधु, सुरेंद्र साय, चाकी खुंटिया, चक्रधर बिसोई, लक्ष्मण नायक जैसे बहुत सारे कलिंग के वीर पुरुष जो थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ अपने मरते दम तक उन्होंने युद्ध किया। इन लोगों ने प्राण दे दिया, मगर अन्याय को इन्होंने कभी भी सहन नहीं किया। हमेशा न्याय के पथ पर ही रहा इन लोगों ने। इतिहास का दूसरा पन्ना अभी देखते हैं। वहां पर हमें उत्कृष्ट कलाएं देखने को मिलते हैं, जिसको हम उत्कल कहते हैं। उत्कल का मतलब क्या है बच्चों? उड़ीसा का जो पहला नाम जो था, उसको हम उत्कल कहेंगे। सदियां इस तरह से बीत गई, मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के जो सुंदर सुंदर जो मंदिर है, आज भी जहाँ के तहाँ खड़े हैं। अगर आप लोग कभी छुट्टियों में घूमने जाओगे तो भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के जो स्थापत्य कला है, वो भी आप बड़े आसानी से देख सकते हो। तो दुनिया के ये सारे अजूबे माने जाते हैं। भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के जो स्थापत्य कला है, उसको जो सप्तश्चर्य हमारे हैं, जो 7वें अजूबे हैं, उनमें हमारे पुरी मंदिर को भी रखा गया है। देखिए, यहाँ पर धौली का इतना सुंदर मंदिर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कला स्थापत्य से पूरी तरह से भरा पूरा है। वहां पर आप देख रहे हैं सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में हमें देखने को मिलता है। वहां पर भी विभिन्न प्रकार की यहाँ पर मूर्तियां देखने को आपको मिलेंगे। और हमारे जो उड़ीसा के जो कोणार्क मंदिर है, वहां पर कला स्थापत्य फूट फूट कर वहां पर भरा है। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो मनमोहक जो आपका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वो बड़ा ही लुभावनीय है और बड़ा ही सुंदर भी है। भव्य और विशाल स्थापत्य अनेक छोटे बड़े मंदिर हमारे इस उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हजारों नारी मूर्तियां जो कि हमारे मंदिरों में स्थापत्य कला के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। विभिन्न चेष्टाओं और भंगिमाओं से ये मूर्तियां हमारी बनी है। और हम लोग अगर एक बार इसको देख ले तो ये हमारे मन को बड़े लुभाती है और हम इन्हें मन मुग्ध होकर देखते रहते हैं। हाथी घोड़े जैसे पहिए और रथाकार यानी रथ के आकृति जैसे हमारे मंदिर भी यहाँ पर बने हैं। और ये सारे मंदिर बड़े ही मनमोहक है। नृत्य और गान का ये जो माहौल है, वहाँ पर द्वारपाल के चित्र भी वहाँ पर बनाए गए हैं। जो द्वारपाल और दिक्पाल उम्र के पौरुष हैं, यह सब देसी विदेशी पर्यटकों के लिए एक जादू का नमूना है। देसी विदेशी पर्यटक यानी हमारे जो बाहर से जो देसी विदेशी जो विदेश के जो पर्यटक आते हैं, वो इन कला स्थापत्यों को देखकर बड़े मुग्ध हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, उड़ीसा में हमारे बड़े ही प्रसिद्ध है सूती और पाट के वस्त्र। उसके बाद सोने चांदी के गहने भी हमारे उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। कांसे पीतल के बर्तन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सिंह की कलाकृतियां विदेशी बाजार में ये बड़े ही मनमोहक और आकर्षक हैं। उड़ीसी चित्रकला, उड़ीसी नृत्य तो आप सभी लोग जानते होंगे। वहाँ उड़ीसा के नृत्य संगीत आज भी विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय माना जाता है। उड़िया साधव छोटे बड़े नावों में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार के लिए जाल फैलाए हुए थे और व्यापार करते समय वो लोग महासमुद्र में तरंगों के लहरों में वो लोग जाते थे और वहां पर उन्हें थोड़ा भी भय नहीं लगता था। वहां पर जाकर समुद्र के तरंग मालाओं में जाकर नाच नाच कर जब उनका जो जहाज जाता था, उस समय वो क्या क्या लाते थे वहां से, धन रत्नों से नौकाएं उनका भर भर कर वो घर लौटते थे। ना तूफान से डरते थे, ना गहरे समुद्र से वो डरते थे।
उस समय वो लोग एक गाना गाते थे और वो गाना है आ का माँ भय। हमें इस आ का माँ भय का मतलब है आ का माँ भय, ये बोल देने से उनके मन में जो डर जो बैठा हुआ था वो थोड़ी देर के लिए चला जाता था। जो समुद्र की गहराई में उनका जो नाव जाता था उसमें भी उन्हें थोड़ा भी डर नहीं लगता था। तो आ का माँ भय का मतलब है हमें किसी का डर नहीं, यानी हम किसी से भी डरते नहीं, हमेशा हम भगवान की प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। चिलिका झील तो उत्कल की लक्ष्मी मानी जाती है। तो चिलिका का ये जो झील है वो हमारा क्या माना जाता है, यहाँ पर उत्कल की लक्ष्मी के तौर पर यहाँ पर माना जाता है और उसको हम बिलास की सरोवर भी कहते हैं। लेकिन दीपक जलता है तो एक दिन वो बुझता भी है। कहने का तात्पर्य है जो गहरे समुद्र में ये जो नाव लेकर जो जाते हैं व्यापार के लिए, उस समय क्या होता है, कभी कभी जब जोरदार का आंधी और तूफान आता है चिलिका झील में, उस समय क्या होता है, इनकी मौत भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दीपक जलता है तो एक ना एक दिन वो बुझता भी है। तो उड़ीसा के ऐसे शौर्य, ऐश्वर्य और वैभव सब काल के गर्भ में विलीन हो गए हैं। उड़ीसा का सारा जो कार्यकलाप इतिहास बन गया है और उसका पतन भी धीरे धीरे अभी होता जा रहा है। कहने का तात्पर्य है जो इतना सुंदर जो हमारे जो पुरी का जो कारुकार्य है, कोणार्क मंदिर जो है, धौली का जो कलाकृति है, जो स्थापत्य है, वो अभी धीरे धीरे नष्ट होने लगा है, क्योंकि उसके लिए कोई उसका रक्षणावेक्षण नहीं करते हैं और ना ही कोई उसके ऊपर इतना गौर करते हैं। उस वजह से क्या हुआ, इतना सुंदर जो हमारा जो कला स्थापत्य है वो सब धीरे धीरे अभी नष्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो छठा, सातवां और आठवां जो अनुच्छेद यहाँ पर जो पढ़ा उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप लोग थोड़ा कष्ट करके अपने कॉपी में थोड़ा लिख लेना। सबसे पहला जो है यहाँ पर जो शब्दार्थ है, दांत खट्टे कर दिए। ये एक छोटा सा मुहावरा है, उसका मतलब है बुरी तरह हराना। साहसी आप लोग तो जानते ही हो, साहसी का मतलब है बलवान। चैन यानी चैन की सांस लेना। कभी कभी हमारे माता पिता हमें डांट कर बोलते ठीक है पढ़ाई मत करो, चैन की सांस ले लो। कहने का मतलब है शांति। चैन यानी शांति। सिलसिला यानी कड़ी। सदियां बीत गई यानी बहुत साल हो गए। आ का माँ भय, हम लोगों ने अनुच्छेद में देखा कि जिस समय जहाज महासमुद्र में जाता है वो अपने परिवार वर्गों को छोड़कर आए होते हैं, महासमुद्र में अपना जहाज लेकर जाते हैं व्यापार के लिए। तो उस समय अपने मन को बहलाने के लिए वो लोग ये सुंदर सा गाना गाते थे, आ का माँ भय। तो इसका मतलब है उड़ीसा के बनिया समुद्र में जाते समय ये गाना गाते हैं। ऐश्वर्य यानी प्रतिपत्ति, वैभव यानी संपत्ति। तो बच्चों आज हम लोगों ने जननी जन्मभूमि के बारे में यहाँ पर जो 4 अनुच्छेद पढ़े उससे जुड़े हुए कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, जो पहला सवाल है हमारा, युद्ध के समय दया में क्या बह चली। उत्तर देखिए बच्चों, युद्ध के समय दया में क्या बह चली, रक्त की धारा। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन धर्माशोक बन गया। इसका उत्तर देखिए बच्चों, सम्राट अशोक, जो कि आगे चल के धर्माशोक बन गए। तीसरा प्रश्न देखिए, खारावेल कहाँ के सम्राट थे।
कलिंग के सम्राट खारवेल थे। समुद्र में जाते समय क्या गाना गाते थे? आ, का, मा, भय। ये गाना गाते हुए समुद्र में जाते थे। अंतिम प्रश्न देखिए, उड़ीसा किस लिए विदेश में प्रसिद्ध है? उड़ीसा स्थापत्य कला के लिए विदेश में प्रसिद्ध है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने प्रश्नोत्तर आलोचना किया। अभी थोड़ा भाषा ज्ञान देख लेते हैं। देखिए, भाषा ज्ञान में अभी हम विलोम शब्द आलोचना करेंगे। विलोम शब्द में सबसे पहले है विदेश। तो विदेश शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, स्वदेश हुआ। शांति का उसी प्रकार से अशांति। देखिए, नया का पुराना, सपूत का कपूत, अपने का पराए। अभी देखिए बच्चों, वचन बदलो। वचन बदलो यानी आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान होगा। वचन बदलो यानी सीधा सा उसका जवाब है, अगर शब्द एक वचन में है तो आप लोग उसको बहुवचन में कर लोगे। अगर बहुवचन में शब्द दिया गया है तो आप लोग उसको क्या करोगे? एक वचन में परिवर्तित करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द दिया गया है, जहाज शब्द दिया गया है। तो जहाज शब्द, इस शब्द का वचन परिवर्तन करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। हिंदी में हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन और बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कि तैसे ही हम उस शब्द का प्रयोग में लाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो जहाज शब्द आपको दिया गया है उसका आप क्या करेंगे? जैसे कि तैसा ही लिख लेंगे। जैसे कि जहाज, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं लाओगे। दूसरा शब्द यहाँ पर दिया है बहन। बहन का आप क्या करोगे? बहने। उसके बाद देखिए कंपनी। इस शब्द का आप क्या करोगे? कंपनियां। देन हाथी जो शब्द दिया है वो भी जहाज शब्द के तरह ही हाथी शब्द में भी आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना एक वचन में परिवर्तन होगा, ना ही बहुवचन में आपका कोई परिवर्तन होगा। जो अंतिम शब्द यहाँ पर दिया गया है नदी। नदी का देखिए नदियाँ। तो इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पर हमने एक वचन और बहुवचन का परिवर्तन किया। तो इस प्रकार से जननी जन्मभूमि का हमने यहाँ पर 4 अनुच्छेद पढ़ा, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तरों की आलोचना किया, उसके साथ ही भाषा ज्ञान की भी आलोचना यहाँ पर हमने कर लिया। तो आज के लिए ये कक्षा इतना ही है बच्चों। आशा करती हूँ कि आज का ये जो जननी जन्मभूमि का जो पाठ आप लोगों को पढ़ाया गया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी थोड़ा बहुत आया होगा। बच्चों, घर में जाकर थोड़ा पढ़ लेना। और आज के लिए मेरा ये जो अध्याय था जननी जन्मभूमि का, यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।